Sheikh Hasina, of course, the entire interesting thing here is that Sheikh Hasina is talking. ठीक है, उसने बात करनी शुरू कर दी है. दिस इज द सेकंड टाइम इन्होंने कुछ बात करी है वहां पर. बांग्लादेश हैज बीन इन अंडर शॉक सिंस द अनाउंसमेंट इटसेल्फ. भाई जब से उसने बोला कि साहब मैं ये लेक्चर देने वाली हूँ, तब से ही मेल्टडाउन वहां पर चल रहा है. सिग्निफिकेंस क्या है, बोला क्या और आगे क्या होगा, बात करते हैं पथिकृत भाई से. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम. नमस्कार आदि भाई, अगर आप वो पोस्टर दिखा पाए जो मैंने आपको भेजा है, तो बेसिकली ये फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया एक है दिल्ली में. तो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया में उनको आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा. हाँ, तो वहाँ पे ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आप बता सकते हैं कि जो वो उन्होंने किया है, और ऑनलाइन भी बहुत लोग जुड़े हैं उनके साथ. तो वेरी इंटरेस्टिंगली एक चीज़ है कि हालांकि इन द लास्ट 2 years ये पहली बार है कि वो ऑन स्क्रीन आई या इन पर्सन शी गेव अ प्रेजेंट एड्रेस. लेकिन वो बीच बीच में शी हैज बीन टॉकिंग टू हर सपोर्टर्स. वो ऑनलाइन उनकी मैसेजेस आती रहती थी, ऑनलाइन ऑडियो क्लिप्स. बट आफ्टर कमिंग टू इंडिया दिस वाज हर फर्स्ट इन पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस. और उसमें उनके साथ उनके मिनिस्ट्री में जो लोग थे, कुछ लोग दे वर प्रेजेंट इन दिस मीटिंग. फिजिकली कुछ लोग प्रेजेंट थे, वर्चुअली बहुत लोग जुड़े थे. His son was there, Sajib Wajid Joy, and शकीबुल हसन जो उनके एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, वो भी थे. और सुनने में आया कि आफ्टर ये कल की मीटिंग के बाद शाकिबुल हसन के कोई एक घर को अटैक किया गया बांग्लादेश में, सुनने में आया है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स. तो द सिग्निफिकेंस ऑफ हर चूजिंग 5th of August इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जुलाई अपराइजिंग के बाद जो रिजीम चेंज वहां पे हुआ, दैट हैपेंड ऑन 5th of August. दूसरी चीज है, उन्होंने ये कहा कि शी वांट्स टू रिटर्न टू बांग्लादेश. अब बांग्लादेश रिटर्न करने का भी उन्होंने जो एक हिंट दिया, दैट शी वांट्स टू रिटर्न इन December 2026. December 2026 में अगर वो 16th of December होता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज. 16th of December इज बेसिकली द डे, लिटरली ऑफिशियली बता सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन होने के बाद देयर वाज सरेंडर ऑफ पाकिस्तान. एंड ये अगर वो स्पीच, अगर वो एक एड्रेस दे रही है इन पर्सन, और जाहिर है उनका जो ऑडियंस था वो बेसिकली बांग्लादेशी लोग ही थे, इट वाज नॉट फॉर इंडिया. तो इंडियन गवर्नमेंट का इसके साथ कोई लेना देना वैसे था नहीं. अगर वो इस तरह से शी इज इंटरैक्टिंग विद पीपल ऑफ बांग्लादेश, दैट मीन्स उनका अभी भी एक सपोर्ट बेस है. ज्यादा है कम है जो भी है मुझे पता नहीं, बट है. और एक एंटिसिपेशन बांग्लादेश में तो है दैट शी विल रिटर्न. अब पॉलिटिक्स इज अ वेरी स्ट्रेंज गेम, जहां पे कल अगर कोई अनपॉपुलर है तो आज वो फिर से पॉपुलर बन सकता है. इट इज अ मैटर ऑफ डिस्कम्फर्ट बोथ फॉर बीएनपी एंड जमात इस्लामी. बीएनपी के लिए डिस्कम्फर्ट इसलिए है क्योंकि ये जो इलेक्शन इस बार हुआ, जिसमें उनको एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिली, तो उस ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में ये तो जाहिर है कि उस मेजोरिटी जो बीएनपी को मिला है उसमें बहुत सारे अवामी लीग के वोटर्स भी थे. क्योंकि उनको अगर चूज करना था बिटवीन यूनुस, जमात इस्लामी एंड बीएनपी इन द एब्सेंस ऑफ अवामी लीग, क्योंकि अवामी लीग को इस बार इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं थी, इट वाज कैंसल्ड, सस्पेंडेड, जो भी. तो उनके लिए अगर ऑप्शन था तो बीएनपी वाज अ बेटर ऑप्शन. तो ये जो तारिक रहमान के लिए एक जो विद इन द बांग्लादेश सोसाइटी अगर देखे, अगर जमात इस्लामी एक तरफ है तो दूसरा सेक्शन जो है, जो अपने आप को मॉडरेट बोलते हैं, दे से दे आर मॉडरेट, तो वो पूरा वोट इनको मिला है ना. ऑब्वियसली वहां पे बीएनपी और अवामी लीग का एक बहुत बड़ा टक्कर है. सो इफ शी रिटर्न्स तो एंटायर फोकस विल गो बैक टू शेख हसीना. इसका मतलब ये नहीं है कि तारिक रहमान के सरकार के ऊपर कोई रिस्क है. द गवर्नमेंट इज वेरी स्टेबल ओवर देयर. अभी इनके जो वोट्स आया है वो दैट स्टेबल. बट वो जो पॉलिटिकल एक वैक्यूम था जहां पे देयर वाज नो वन टू क्वेश्चन तारिक रहमान,
वो नहीं हो। एंड शेख हसीना मेड वेरी इंटरेस्टिंग सम कमेंट्स। उन्होंने कहा कि वो जो जुलाई अपराइजिंग का जो था, शी मेंशन इट वाज वेरी वायलेंट एजिटेशन। ये अगर आप ये स्टेटमेंट देखेंगे आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ तस्लीमा नसरीन, जहाँ पे उसने ये कह दिया कि दिल्ली वाला प्रोटेस्ट देख के उसको बांग्लादेश वाला याद आ गई, एंड शी इज वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट नाउअडेज। तो शेख हसीना सेड कि जुलाई अपराइजिंग वाज वेरी वायलेंट। उन्होंने ये कहा कि ये कोई स्पॉन्टेनियस था ही नहीं। उन्होंने मेंशन किया मोहम्मद यूनुस गोइंग टू यूएस एंड सेइंग कि इट वाज मेटिकुलसली डिजाइन्ड, जब वो महफूज आलम को इंट्रोड्यूस कर रहा था। उसने बोला कि जुलाई में जो वायलेंस हुई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन शेख हसीना शुरू की थी, बट अगस्त आते आते जब रेजिम चेंज हो गया, वो सारे इन्वेस्टिगेशन एज पर शेख हसीना यूनुस ने बंद करवा दिया। शी मेंशन्ड कि 450 पुलिस स्टेशन वे बर्न डाउन, 450 पुलिस स्टेशन को जलाया गया था बाय द एजिटेटर्स एंड स्टूडेंट्स हुएवर, या स्टूडेंट्स के आर में जो भी इनको जलाए। 450 पुलिस स्टेशन में बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन थे जिसके अंदर पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिंदा जलाया गया। और जो वायलेंस हुआ उस दौरान, वो सारे वायलेंस में जो लोग इन्वॉल्व थे, इन सबको एक वन टाइम इंडेमनिटी दे दिया। जो मतलब इसने यूनुस ने एक तरह का आप बता सकते हैं कि माफी माफी दे दी। सो दैट शी मेंशन, एंड शी आल्सो मेंशन कि इकोनॉमी जो बांग्लादेश की है दैट इज ऑन अ ह्यूज डिक्लाइन। और अगर आप देखिए उस डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जुलाई अपराइजिंग के बाद जो रेजिम चेंज हुआ, शेख हसीना लेफ्ट द कंट्री, उसके बाद जिस तरह से बांग्लादेश की जो कोर इंडस्ट्री है, जिससे जिससे उनको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट से रेवेन्यू अर्निंग आता है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत सारे फैक्ट्रीज जलाए गए थे। फिर उस तरह से उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ, उसमें बहुत सारे कंपनीज बंद हो गए। फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन डाउन होते होते बहुत सारे इन्वेस्टर्स कहीं और चले गए जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनको देते थे। बेसिकली दे आर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें उनके ग्लोबल कोई ब्रांड्स नहीं है, लेकिन ग्लोबल ब्रांड्स वहां पे मैन्युफैक्चर करवाते थे ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सारे ऐसे ग्लोबल ब्रांड जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गया कहीं और, कुछ इंडिया में आया, कुछ और चला गया। सो शी सेड कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, इट इज ऑन टोटल डिक्लाइन। और एज पर हर, उन्होंने कहा कि हर महीने 800-900 करोड़ तारिक रहमान की सरकार जो है वो लोन ले रहा है और लोन लेके सरकार चला रहा है। दैट इज व्हाट शी सेड। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश ऑफ टुडे इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान, इट इज अ पाकिस्तान इन द मेकिंग। उन्होंने ये कह दिया। एंड उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया शुड बी वेरी वरीड अबाउट। एक और भी स्टेटमेंट आया है कि द नेक्स्ट वेव ऑफ टेररिस्ट माइट कम फ्रॉम देयर। So these are very interesting statements, जो जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कोई। अगर वो इफ शी इज विलिंग टू, इफ एंड शी आल्सो मेंशन कि अगर किसी ने शायद पूछा कि अबाउट द रिस्क ऑफ टू हर लाइफ, अगर वो लौटना चाहती है दिसंबर 2026 में, तो उन्होंने ये कहा कि 1981 में इनफैक्ट उनके फैमिली की जो मैसेकर हो गई थी, उसके बाद when in 1981 she wanted to, she returned to बांग्लादेश। उन्होंने कहा उस टाइम भी जिया उर रहमान जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तारिक रहमान के पिताजी, तो उन्होंने भी रोका था शेख हसीना को, एंड शेख हसीना इवन इन स्पाइट ऑफ दैट शी रिटर्न। तो एक वो एक कल्ट फॉलोइंग तो उनका है ही। तो शी वांट्स टू रिवाइव दैट, एंड आई थिंक वो अगर वापस जाएंगे तो इसमें बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा भूचाल तो आएगा। इसके गवर्नमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बट पॉलिटिक्स में भूचाल तो आएगा ही। क्योंकि ऐसा होता है कि 2 साल पहले जो लोग उनको हटाए थे, बहुत हो सकता है कि पॉपुलर सपोर्ट भी बहुत लोगों को का मिला कि अरे इतने दिन से सरकार में है, हो जाता है एक एंटी इनकम्बेंसी। तो आई थिंक मेनी ऑफ दोज पीपल इन 2 years हैड अ शॉर्ट टूर ऑफ हाउ इट इज। फिर हो सकता है कि अ लॉट ऑफ देम माइट बी प्लीडिंग टू हिम, प्रेइंग फॉर हर रिटर्न। उससे बांग्लादेश का भला होगा बुरा होगा, दैट इज फॉर बांग्लादेश पीपल टू डिसाइड। बट ये इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। और इंटरेस्टिंगली मेनी ऑफ द थिंग्स जो शेख हसीना उन्होंने उस टाइम कहा था कि एक उसके रेजिम चेंज होने का थ्रेट, शंका उन्होंने जताई थी, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड उन्होंने नहीं दिया था,
उन्होंने ये मेंशन किया कि सब अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने जो उनको बोला था कि अगर आप ये नहीं देते हो सेंट मार्टिन आइलैंड तो ये होगा आपके साथ। तो उसके बाद फिर 2 साल में जो हुआ, many of these things have actually now are presumed to be true। तो उसमें जिस तरह की अनपॉपुलैरिटी शेख हसीना की थी ऑन 5th of August 2024, 2026 के 5 अगस्त आते आते उसमें बहुत एक यू टर्न आ गया। इट्स 180 डिग्री रिवर्सल। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग बांग्लादेश में शेख हसीना को बहुत मानते हैं, ऐसा नहीं है, बट एक यू टर्न तो है, 180 डिग्री टर्न तो है। पॉपुलैरिटी पहले से बेहतर है, जो डिक्लाइन हुई थी पॉपुलैरिटी उस हिसाब से तो बेहतर है। सो बांग्लादेश पॉलिटिक्स इज गोइंग टू बी गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर राइड फिर से। एंड अगर आप दोनों ही तरफ देखें, ईस्ट एंड वेस्ट, बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इनकी पॉलिटिक्स में देयर आर फंडामेंटल चेंजेस हैपनिंग। एक लास्ट में एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये अगर वो रिटर्न करती है अगस्त में, दिसंबर 2026 में, वी डोंट नो व्हाट इज द स्टैंड ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। एंड वी हैव टू रिमेंबर, पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी बांग्लादेश आर्मी प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश। तो व्हाट विल बी द स्टैंड ऑफ बांग्लादेश आर्मी, ये हमें पता नहीं है। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। ऑन द फेस ऑफ इट बांग्लादेश आर्मी बोलेगा कि इट्स अ पॉलिटिकल इशू, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। बट इन रियलिटी व्हाट दे डू, वेल, दैट इज समथिंग दैट इज ओपन टू स्पेकुलेशन एज ऑफ इट। वी हैव टू कीप आवर आईज ओपन टू दैट। बट हाँ, साउथ एशिया का जो रोलर कोस्टर राइड चल रहा है, उस हिसाब से इंडिया इज रिलेटिवली फार मोर स्टेबल। तो वो रोलर कोस्टर राइड अभी चलता रहेगा। शेख हसीना, अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन दूं, मेरा मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरा कोई इसमें इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है, दिसंबर रिटर्न उनके लिए रेलेवेंट तभी होगा इफ शी रिटर्न्स ऑन 16th ऑफ दिसंबर। 16th ऑफ दिसंबर इज डेट जिस दिन रजाकार जो इतने सारे थे, दे एक्चुअली कंसीडर्ड डिफीट बिकॉज पाकिस्तान हार गया था। सो अगर सिंबॉलिकली कोई डे वो चूज करता है, वो करती है, सॉरी, दैट मोस्ट प्रोबेबली माइट बी 16th ऑफ दिसंबर। इट कैन बी पहले और पीछे हो सकता है। एंड अगेन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, whether she'll be allowed to enter Bangladesh is again a big story। किस तरह से, whether she will be arrested or not, that's another interesting thing, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे allegations और convictions बना के रखे हैं इन लोगों ने। if she is arrested, फिर क्या होता है, that is another big story। but if she is arrested, again politically it will be very big for her। back to you, Adiva। यार politically तो if she's arrested, if she comes back and she's arrested, it'll make a huge sympathy vote। हाँ जी, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल वर थिंक कि उनकी उम्र अभी 78 ईयर्स की है, तो 78 साल की उम्र में शी कैन लिव द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन पीस, जहाँ पे भी, वेदर इट्स इन इंडिया इट्स समवेयर एल्स, और कोई उनको हटाएगा नहीं। उन्होंने इनफैक्ट लास्ट यस्टरडे इट वाज आल्सो मेंशन्ड बाय हर सन कि शी इज ट्रीटेड लाइक द हेड ऑफ स्टेट, बट व्हाटएवर दैट इज हिज परसेप्शन। तो she can lead the rest of her life, she can live the rest of her life peacefully at the age of 78। अगर if she is taking the risk all over again to return to Bangladesh, और वहां पे उनके लिए भी जो राइड है वो आसान नहीं होगा, राह जो है वो आसान नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो अगर वो वापस जा रही है, तो पीपल ऑफ बांग्लादेश या उनके सपोर्टर सोचेंगे कि वो फिर से आ रही है फॉर अस, हमारे लिए आ रहे हैं। एंड दैट क्रिएट्स अ मैसिव मैसिव सिंपैथी वेव। वेदर इट विल ट्रांसलेट टू वोट और नॉट, वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, जो एक तारिक रहमान अगर सोचा था कि अभी तो पूरा जमीन हमारा ही है, देयर इज ओनली बीएनपी वर्सेस जमात इस्लामी और कोई है ही नहीं, वेल दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस। अवामी लीग इज वेटिंग फॉर अ मेजर राइज अपराइज, कितना ये पता नहीं है, बट है, देयर इज अ मैसिव एंटिसिपेशन, देयर इज मैसिव ऑप्टिमिज्म। और अवामी लीग के जो कोर वोटर्स हैं, वो भी इस दिन के लिए वेट कर रहा था शायद। जितना थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग मुझे है, बहुत सारे अवामी लीग के सपोर्टर्स या फिर उनके मेंबर्स इन हाइडिंग अभी भी इंडिया में है, या अमेरिका, बाहर के यूरोपियन देश में है। अगर शेख हसीना वापस आती है तो ऑल ऑफ देम विल रिटर्न बैक। व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, विल वी हैव टू सी। बैक टू यू, आदित्य। वो तो है, देयर इज नो, आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन, बिकॉज इनका इट्स ऑलवेज बिन लाइक दैट, जो पहले आता है वो एकदम से फिर वो आएगा,
oh, एकदम वो हीरो बन के आएगा, then save the day sort of a thing, and that guy will get pretty cracked up, and it's how the politics of West Bengal, sorry, Bangladesh is always played out. कि भाई, there is always a savior, you know. Very That similar to Pakistan. yeah, very very clear savior syndrome which is there, कि भैया वो सेवियर है, वो आके बचाएगी एंड हम ठीक हो जाएंगे उसके बाद. So let's see. I mean, it's going to be an interesting watch as to what really happens. Thanks भाई for that. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families, and of course let us know what you guys think about the situation in Bangladesh. Don't forget to support the channel. हमारा description जरूर पढ़िएगा. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.